पार्ट 1 के एंड में हमने देखा था गुलमी को पुलिस का कॉल आता है और वो भागते हुए पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ पर बहुत ही भीड़ थी, जिस वजह से वो चुपचाप से उस आदमी के पास जाकर बैठ जाती है और उस आदमी से कहती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, वो बस उसके लाभ एलम्स के नंबर बढ़ा दे। वहाँ वो उसे कुछ कहता है और गुलमी बाहर आकर पेपर में लिख लेती है। यहाँ पर सीन कट होता है, जो पार्क में बैठी हुई थी। तभी वो लापलम के डेवलपर को मैसेज करती है और कहती है कि वो रिंकिंग वर्ल्ड की ओनर है और उससे मिलना है, लेकिन उसे उसका रिप्लाई नहीं आता है। उसके बाद वो डुंगू के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अपने स्कूल जाती है। वहाँ उसे जाकर अपने स्कूल टाइम की याद आने लगती है। उसे स्कूल टाइम का यंग दिखता है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। यंग मेडिकल रूम में जाता है, तभी वो वहाँ पर खुद के पोस्ट को देखती है। उसके बाद वो मेडिकल रूम में जाने लगती है, तभी उसका लापलम रिंग होता है। वो इधर उधर देखती है और मेडिकल रूम खोलती है। पहले तो वो वहाँ पर यंग को देखती है, लेकिन असल में वहाँ पर सोनू बैठा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हमें थोड़ा आगे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सोनू अपने स्कूल मैगजीन के लिए फोटो खिंचवाने के लिए आया हुआ था और फोटो खिंचवाते हुए उसके पैर में एक ट्रॉफी गिर जाती है, जिस वजह से वो मेडिकल रूम में आकर अपने पैर देखने लगता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो उसे देखकर मेडिकल रूम का डोर बंद करके वहाँ से जाने लगती है। तभी सोनू भागकर बाहर आता है और उसे रोककर पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। जो कहती है कि वो टीचर से मिलने के लिए आई थी। उसके बाद वो उससे हियोंग के बारे में पूछता है कि वो अभी कैसा है। जो कहती है कि वो ठीक है और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सोनू उससे पीछे से पूछता है वो कैसी है, लेकिन जो उसे उसके बारे में नहीं बताती है और उसे जाना क्या कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो जाकर टीचर से मिलती है और उनसे डुंगू का नंबर मांगती है। अभी टीचर कहती है कि उसे डुंगू का नंबर क्यों चाहिए, क्या उसे पता नहीं है कि डुंगू मर चुका है। ये बात सुनने के बाद वो स्कूल के ग्राउंड में रोते हुए आती है और ये बात उसके दोस्तों को बताती है और सोनू उसे कार से देख रहा होता है। तभी मिंजू उसे बताती है कि वो स्कूल किसी डुंगू के बारे में पूछने आई थी। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर हियोंग को उसकी मॉम एक लेटर देती है जो उसके डैड के बारे में था। लेटर पढ़ के वो एक लॉयर से मिलता है। लॉयर वो लेटर देखकर उसे बताता है कि उसके डैड ने किसी का मर्डर किया था। ये सुनने के बाद वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ जो भी बस में उदास होकर जा रही थी और सोचने लगती है कि वो कभी भी उस सीट से फ्री हो पाएगी या नहीं। रात को हियोंग घर आकर अपने विंडो के पास बैठ जाता है और जो के बारे में सोचने लगता है। तभी उसके खिड़की से कोई चीज अंदर आती है। वो बाहर जाकर देखता है कि जो उसे नीचे बुला रही थी। ये देखकर वो बहुत ही खुश होता है। उसके बाद वो साइकिल लेकर उसके पास आता है और एक पार्क में जाकर वो दोनों एंजॉय करने लगता है। यहाँ सोनू अपने ऑडिशन में फिर से फेल हो जाता है और गुस्से से कार लेकर योंजो के घर पर आता है। योंजो जैसे ही बाहर आती है वो उसे गले लगा लेता है। उसके बाद वो उसके रूम में जाकर ब्रेड बनाने लगता है, लेकिन वो ब्रेड जल जाता है। फिर भी योंजो वो ब्रेड खा लेती है। उसके बाद सोनू उससे पूछता है कि क्या कल वो भी उसके साथ इवेंट में जा सकता है। ये सुनकर योंजो बहुत ही खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। इधर हियोंग जो को घर छोड़ता है। उसके बाद वो उसे बाय कहती है और वो वहाँ से जाने लगता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो जो को आवाज देता है और कहता है कि वो उसे प्यार करता रहेगा, लेकिन उससे प्यार करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो उसे बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ लापलम का ओनर रिंगिंग वर्ल्ड का पोस्ट देखता है और उसके बारे में सोचने लगता है। इधर जो ने उस शील्ड के बारे में इंस्टा पर पोस्ट किया हुआ था। लोग उसके पोस्ट पर कमेंट करने लगते हैं, लेकिन वो हियोंग के बातों के बारे में सोचकर वही सो जाती है। अगले दिन सुबह गुलमी उसके रूम में आती है, तभी उसे किसी का मैसेज आता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो उसके दोस्तों के पास जाती है और उस मैसेज के बारे में बताती है जो उसे लापलम के डेवलपर ने मैसेज भेजा था। उसके बाद जो वहाँ पर उसके और डुंगू के फोटोज कंपेयर करने लगती है। उसकी दोस्त उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रही है, डुंगू तो मर चुका है। जो कहती है कि उसे इस बात पर भरोसा नहीं है। उसके बाद उसकी दोस्त उससे पूछती है कि क्या उसी ने लापलम को बनाया था, क्योंकि वो उसके कजन गुलमी को पसंद करता था। जो हाँ कहती है। उसके बाद वो उसे एक आर्टिकल दिखाती है और कहती है कि ब्रांचो ने भी यही कहा था कि उसने लापलम अपने क्रश के लिए बनाया था। उसके बाद वो उससे पूछती है कि उसने अचानक उसे रिप्लाई कैसे दिया, इतने टाइम से तो वो उसे इग्नोर कर रहा था। तभी जो कहती है कि ये सब तो उसे तब पता चलेगा जब वो उससे मिलेगी। इधर घर पर गुलमी तैयार होकर चुपके से कहीं जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी मॉम रूम के अंदर आती है और उसकी आवाज सुनकर वो सामने लेट जाती है। उसकी मॉम उसे देखकर कहती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, उसने तो उसे यहाँ आने से मना किया था ना। ये कहकर वो उसे वहाँ से जाने को कहती है। तभी गुलमी उसके मॉम के पैर पकड़ लेती है। उसके बाद उसकी मॉम उसे पूछती है कि पुलिस स्टेशन में क्या हुआ, क्या उसे उसके पैसे वापस मिले। गुलमी कहती है कि आप वो क्या करेगी, उसने उसे कहा था कि वो उसे लापलम के डेवलपर से मिलाएगा, लेकिन आप वो उसका कॉल नहीं
नहीं उठा रहा है। तभी उसकी मॉम उसे चिल्लाकर पूछती है कि क्या उसे पैसे मिले या नहीं। गुलमी कहती है कि क्या उसके पैसे ही उसके लिए जरूरी है। ये सुनकर उसकी मॉम उसे मारने लगती है। तभी वो भागकर अपने रूम में जाती है और लाइव स्ट्रीम करके बैठ जाती है। यहाँ सुनु योंजो के घर पर सोया हुआ था। तभी योंजो उसके पास आकर बैठती है और उसके गाल को प्यार से छूकर खुश होती है। इधर योंजो उसके दोस्त के घर से बाहर निकलती है। तभी उसे डुंगू के बारे में याद आता है। उसने उसे कहा था कि दुनिया में ऐसी और कोई शील्ड नहीं है और उसे इसके बारे में किसी को बताने से मना किया था। उसके बाद वो सोचने लगती है कि वो सारी चीजें ठीक कर सकती है। उसके बाद वो ह्योंग को मैसेज करती है कि आज रात वो उससे मिलना चाहती है, लेकिन ह्योंग कहता है कि आज वो बहुत ही थक चुका है, इसीलिए वो उससे नहीं मिल सकता है। तभी जोजो उसकी बात मान लेती है। इधर जोजो से बात करने के बाद ह्योंग अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। यहाँ जोजो सोचने लगती है कि ह्योंग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद वो उसके लिए कुछ स्ट्रॉबेरीज खरीदती है और उसके रूम में जाकर बेल बजाने लगती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता है। उसके बाद वो उसे कॉल करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था, इसीलिए वो उन स्ट्रॉबेरीज को वहीं पर रख देती है। दूसरी तरफ ह्योंग टैक्सी से कहीं जा रहा था। उसके बाद सीन कट होता है और सुनो योंजो के साथ लापलम के इवेंट पर आता है और जोजो भी वहाँ पर आई हुई थी। अंदर योंजो उसे कहती है कि कल उसे बहुत ही अच्छा सपना आया हुआ था। सुनो उसे सपने के बारे में पूछता है, लेकिन योंजो कहती है कि वो उसे इसके बारे में बाद में बताएगी। उसके बाद उनके पास एक रिपोर्टर आती है और योंजो को कहती है कि वो पहले उसका इंटरव्यू लेगी, इसीलिए वो इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। और इधर जोजो भी इवेंट में आती है और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।